Subscribe to my channel for more videos and press the bell icon for latest updates. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट, आज का जो हमारा टॉपिक है पेट्यूटरी ग्लैंड के, हमने दो लूप्स को डिस्कस करना है, एक मीडियन लूप और एक पोस्टीरियर लूप। लास्ट लेक्चर्स में हम एंटीरियर लूप ऑफ पेट्यूटरी ग्लैंड को डिस्कस कर चुके हैं, उसके जो डिफरेंट हार्मोन है वो हमने डिस्कस किए थे। तो सबसे पहले जो मीडियन लूप ऑफ पेट्यूटरी ग्लैंड है, अब मीडियन लूप ऑफ पेट्यूटरी ग्लैंड से एक हार्मोन रिलीज होता है जिसका नाम है मेलानोफोर स्टिमुलेटिंग हार्मोन। या इन शॉर्ट आप इसको MSH भी कह सकते हैं। बेसिकली ये मीडियन लूप से कंटिन्यूसली रिलीज हो रहा होता है, लेकिन जब बॉडी को ज़रूरत पड़ती है इसको रोकने की तो वो हाइपोथैलेमस के ज़रिए से इसको रोकता है। और इसकी रिलीज को बढ़ाने के जो सबसे मेजर फैक्टर है वो एक्सटर्नल लाइट है। अब ये एक्सटर्नल लाइट की वजह से क्यों रिलीज होता है? बेसिकली अगर हम स्किन देखें तो स्किन के अंदर कुछ स्पेशलाइज्ड सेल होते हैं जिनको मेलानोसाइट्स कहा जाता है। मेलानोसाइट आप कह सकते हैं कि ये प्रोटेक्टर ऑफ स्किन है, मेलानोसाइट्स इनको कहा जाता है। बेसिकली जब हम धूप में बैठते हैं या धूप में चलते हैं तो धूप के अंदर जो अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन होती हैं वो में भी हमारे सेल को नुकसान पहुंचा सकती हैं। जो अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन होती हैं में भी हमारे स्किन के सेल को नुकसान पहुंचा सकती है। तो जो ही अल्ट्रा वायलेट रेडिएशंस हमारी स्किन से टकराती हैं तो मेलानोफोर स्टिमुलेटिंग हार्मोन ये रिलीज़ होना शुरू होता है मीडियन लूप ऑफ पेट्यूटरी ग्लैंड से, और ये रिलीज़ होकर मेलानोसाइट्स के पास आता है और मेलानोसाइट कुछ ख़ास किस्म के पिगमेंट्स बनाना शुरू करते हैं। इन पिगमेंट्स को हम कहते हैं मेलानिन। ये ब्राउन कलर के होते हैं, मेलानिन। बेसिकली मेलानिन को आप नेचुरल सन ब्लॉक भी कह सकते हैं, जैसे काफ़ी सारी क्रीम्स इस्तेमाल होती हैं सन ब्लॉक के तौर पे। बेसिकली उनका फंक्शन क्या है कि सूरज की जो रोशनी है वो स्किन में इंटर ना हो, और जो ही स्किन में इंटर होगी तो फ़ौरन ही मेलानिन की प्रोडक्शन बनना ज़्यादा होना शुरू हो जाएगी। तो मेलानिन स्किन को क्या करता है, ये डार्क कर देते हैं, यानी आप कह सकते हैं स्किन का जो कलर है वो ज़्यादा स्याह होना शुरू हो जाते हैं। तो इस वजह से लोग क्रीम इस्तेमाल करते हैं एज सन ब्लॉक। लेकिन ये नेचुरल सन ब्लॉक है जो हमारी स्किन में प्रोड्यूस होता है टू प्रिवेंट द अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन इफेक्ट ऑन स्किन, ताकि स्किन के ऊपर अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन के इफेक्ट को बचाया जा सके। ठीक है, तो एक ये नॉर्मल प्रोसेस है जो हमारी बॉडी के अंदर चल रहा है। तो एक्सटर्नल लाइट की वजह से मेलानोफोर स्टिमुलेटिंग हार्मोन ज़्यादा से ज़्यादा रिलीज़ होता है, जिसकी वजह से मेलानिन ज़्यादा से ज़्यादा प्रोड्यूस होता है। तो फंक्शन इसका क्या है? स्टिमुलेट द मेलानोसाइट। ये मेलानोसाइट पे जाके एक्ट करेगा टू प्रोड्यूस मेलानिन, जो ब्राउन कलर का पिगमेंट होता है जो स्किन में, हमारी जो स्किन ब्राउन होती है वो इस पिगमेंट की वजह से होती है। तो वो लोग जो धूप में ज़्यादा बैठते हैं तो उनकी स्किन ज़्यादा डार्क होना शुरू हो जाती है। तो इसकी हाइपर सिक्रेशन कब होगी? ये देखने में आया कि जब प्रेगनेंसी होती है तो उस वक्त भी स्किन के ऊपर ना काफ़ी किस्म के स्पॉट्स बनना शुरू हो जाते हैं, डार्क ब्राउन किस्म के। वो भी मेलानोफोर स्टिमुलेटिंग हार्मोन की ज़्यादा रिलीज़ की वजह से होती है। इसी तरह एक डिजीज़ है एडिसन डिजीज़। एडिसन डिजीज़ में बेसिकली हमारा जो एड्रिनल कॉर्टेक्स है, एड्रिनल कॉर्टेक्स के बारे में लास्ट लेक्चर में भी हमने थोड़ा सा डिस्कस किया था, ये डिस्ट्रॉय होना शुरू हो जाता है। तो इस कंडीशन में जिसमें डिस्ट्रक्शन ऑफ एड्रिनल कॉर्टेक्स होती है उसको एडिसन डिजीज़ कहा जाता है। इसकी डिटेल आगे भी है, वहीं हम इसको डिटेल से डिस्कस करें। तो इस कंडीशन में भी मेलानोफोर स्टिमुलेटिंग हार्मोन ज़्यादा प्रोड्यूस होते हैं। और तीसरा फैक्टर तो हम डिस्कस कर चुके हैं कि ज़्यादा सूरज की रोशनी में बैठा जाएगा तब भी ये हार्मोन ज़्यादा रिलीज़ होते हैं। तो इसके इफेक्ट क्या है? स्किन को ये डार्क करता है। उसके बाद पोस्टीरियर लूप ऑफ पेट्यूटरी ग्लैंड। एक बात हमने जो लास्ट लेक्चर्स में डिस्कस की थी, जब हमने हाइपोथैलेमस को एज ए ग्लैंड डिस्कस किया था, उसमें कहा था कि पोस्टीरियर लूप ऑफ पेट्यूटरी ग्लैंड से दो हार्मोन रिलीज होते हैं, एक एंटी डायूरेटिक हार्मोन है, दूसरा ऑक्सीटोसिन है। लेकिन इन दोनों की सिंथेसिस हाइपोथैलेमस में होती है।
एंटी डायूरेटिक हार्मोन, इसका बहुत बड़ा रोल है हमारे ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने में। अब ये ब्लड प्रेशर को कंट्रोल कैसे करते हैं? बॉडी, ये ज़्यादातर हमारी बॉडी में वाटर की कमी को डिटेक्ट कर रहा होता है। वाटर की कमी की वजह से हमारी बॉडी के ऊपर क्या इफेक्ट? ये बिल्कुल सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, जैसे एक पाइप है, इसमें अगर पानी थोड़ा मूव कर रहा है प्रेशर थोड़ा होगा, ज़्यादा मूव कर रहा है प्रेशर ज़्यादा होगा। तो सबसे पहले इसकी जो रिलीज का जो सबसे बड़ा फैक्टर है वो ब्लड प्रेशर है, कि जो ही बॉडी में ब्लड प्रेशर कम होता है, अब ब्लड प्रेशर का कम होना उसकी एक बहुत बड़ी रीज़न है कि ब्लड वॉल्यूम कम हो जाता है। ब्लड वॉल्यूम कम होने क्यों होता है? हो सकता है हमारी ब्लड से ज़्यादा पानी निकल गया हो, तो या जो ही बॉडी के अंदर पानी की कमी होती है तो ब्लड प्रेशर भी लो हो जाता है, ब्लड वॉल्यूम भी लो हो जाता है। अब इस ब्लड वॉल्यूम की कम होते ही हमारे ब्लड का ऑस्मोटिक प्रेशर कम हो जाता है। जो ही ऑस्मोटिक प्रेशर कम हुआ तो ये बात ऑस्मो रिसेप्टर डिटेक्ट करते हैं। ऑस्मो रिसेप्टर मैसेज हाइपोथैलेमस को भेजते हैं, हाइपोथैलेमस रिलीजिंग फैक्टर रिलीज करता है जो पोस्टीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड पे जाके एक्ट करता है। पोस्टीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड से एक हार्मोन एंटी डायूरेटिक हार्मोन रिलीज होता है और ब्लड के ज़रिए से ये नेफ्रॉन में आता है, और नेफ्रॉन का जो आखिरी हिस्सा है जिसको कलेक्टिंग डक्ट कहा जाता है उस पर एक्ट करता है। ये हमने चैप्टर 15 में भी डिस्कस किया था। वहाँ से वाटर की रीअब्जॉर्प्शन को बढ़ा देगा। जो ही रीअब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर बढ़ेगी, पानी ब्लड में जाना शुरू होगा, ब्लड वॉल्यूम बढ़ेगा, ब्लड प्रेशर भी बढ़ जाएगा। तो आप ये समझ लें कि ये जो सारा साइकिल कंट्रोल हो रहा है ये डिपेंड करते हैं हमारी बॉडी में अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर के ऊपर। पानी अगर कम हुआ तो ये सारा साइकिल स्टार्ट हो जाएगा, अगर पानी ज़्यादा है तो ये सारा साइकिल रुक जाएगा। तो इसको हम अगर थ्योरेटिकली लिखेंगे तो फ्लो चार्ट है, ब्लड प्रेशर कम हुआ, ब्लड वॉल्यूम कम हुआ, ऑस्मोटिक प्रेशर कम हुआ, इट इज़ डिटेक्टेड बाय ऑस्मो रिसेप्टर ऑफ हाइपोथैलेमस। तो हाइपोथैलेमस के जो ऑस्मो रिसेप्टर है वो इस चीज़ को डिटेक्ट करते हैं। एक्सटर्नल स्टिमुलाई भी इस चीज़ को, यानी अगर टेम्परेचर ज़्यादा हो तो आपको पता है स्वेटिंग ज़्यादा होगी, तब भी ये रिलीज़ ज़्यादा हो सकता है। तो इसका फंक्शन क्या है? रीअब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर इन डिस्टल पार्ट। यह डिस्टल पार्ट से क्या मुराद है? लास्ट पार्ट ऑफ द नेफ्रॉन। तो लास्ट पार्ट ऑफ द नेफ्रॉन कौन सा है? कलेक्टिंग डक्ट, जिस पे ये एक्ट करता है। डायबिटीज़ मिलाइटस, अगर ये हार्मोन बॉडी में ना बने, लैक ऑफ दिस हार्मोन, तो ऑटोमेटिकली रीअब्जॉर्प्शन नहीं होगी, सारा जो वाटर है वो यूरिन के साथ चला जाएगा, तो यूरिन डाइल्यूटेड प्रोड्यूस होगा। और जो ही बॉडी से पानी निकलेगा तो हमारी बॉडी जब पानी कम होता है उसको एक फीलिंग के साथ डिटेक्ट करती है जिसको हम कहते हैं थर्स्ट, प्यास लगती है। तो ऐसे डिजीज़ के अंदर प्रोडक्शन ऑफ डाइल्यूटेड यूरिन बहुत ज़्यादा डाइल्यूटेड प्रोड्यूस होता है और एक्सटेंसिव थर्स्ट, बहुत ज़्यादा प्यास भी लग रही होती है। उसके बाद ऑक्सीटोसिन हार्मोन, तो ये ऑक्सीटोसिन हार्मोन ज़्यादातर वो बर्थ के प्रोसेस को और मिल्क प्रोडक्शन के प्रोसेस को कंट्रोल करता है इन फीमेल। तो सबसे पहले इसके रिलीज को कंट्रोल करते हैं 3-4 फैक्टर, और ये तीनों फैक्टर बर्थ के प्रोसेस से रिलेटेड है। ठीक है, सबसे पहले डिस्टेंशन ऑफ सर्विक्स, ये सेकंड लास्ट पार्ट है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का। तो जब बर्थ का प्रोसेस होता है तो ये पार्ट डायलेट कर जाता है ऐसे, ताकि फीटस के गुजरने में आसानी हो। तो इसको हम कहते हैं डिस्टेंशन ऑफ सर्विक्स। तो ये जो ही डिस्टेंशन शुरू होती है, पहले यूट्रस आता है, और यूट्रस आपको पता है कि वो जगह है जहां डेवलपमेंट ऑफ फीटस होती है। सपोज हम कहते हैं कि ये फीटस डेवलप, ये फीटस डेवलप। तो यूट्रस के बाद जो पोर्शन आता है वो सर्विक्स, और उसके बाद आखिरी जो पोर्शन है लास्ट पार्ट ऑफ ये विजाइना कहलाता है, और जो सेकंड लास्ट पोर्शन है इसको सर्विक्स कहा जाता है। तो डिस्टेंशन ऑफ, जो ही ये डिस्टेंड करेगा तो ऑक्सीटोसिन ज़्यादा रिलीज होना शुरू होगा। इसी तरह ब्लड के अंदर अगर प्रोजेस्टेरोन लेवल कम हो जाए, ये सारी चीज़ें चैप्टर नंबर
जो नेक्स्ट चैप्टर है रिप्रोडक्शन उसमें डिटेल से है। यहाँ सिर्फ आपने ब्रीफली याद रखना कि जब ब्लड के अंदर प्रोजेस्टेरोन लेवल कम होना शुरू हो जाते हैं तब भी इसकी रिलीज बढ़ जाती है। ड्यूरिंग पार्चुरेशन, बर्थ के प्रोसेस में ये दोनों काम हो रहे थे। इसका फ़ायदा क्या है, इसके रिलीज का फ़ायदा क्या है कि जब ये रिलीज होके यूट्रस पे आके एक्ट करता है और यूट्रस के स्मूथ मसल पे एक्ट करता है तो यूट्रस के मसल कॉन्ट्रैक्ट करना शुरू हो जाते हैं, यानी इसमें इस तरह कॉन्ट्रैक्शन पैदा होती है और ये कॉन्ट्रैक्शन ऊपर से नीचे की तरफ आती है। अब इस कॉन्ट्रैक्शन का इफेक्ट क्या होगा, जो अंदर फीटस मौजूद है वो फ़ौरन ही बाहर एक्सपेल कर दिया जाएगा। तो ऑक्सीटोसिन का बहुत बड़ा रोल है ड्यूरिंग चाइल्ड बर्थ, बच्चे की पैदाइश के दौरान। इसी तरह जब बच्चा माँ का दूध पीता है तो जो सकिंग करता है वो उस सकिंग की वजह से भी ये ऑक्सीटोसिन प्रोड्यूस होता है और ये मेमरी ग्लैंड पे जाके एक्ट करता है जिससे मिल्क प्रोडक्शन होती है, मिल्क इजेक्शन होती है, दूध के निकलने का जो प्रोसेस है वो तेज़ होता है। तो यही फंक्शन है, एक्ट ऑन स्मूथ मसल ऑफ यूट्रस। तो यूट्रस के ऊपर ये अटैक करता है ड्यूरिंग चाइल्ड बर्थ। चाइल्ड बर्थ में जिसका फ़ायदा क्या होता है, यूट्रस के मसल कॉन्ट्रैक्ट करेंगे और फीटस बाहर आना शुरू हो जाता है। इसी तरह मिल्क इजेक्शन में दूध के निकलने के प्रोसेस को ये बढ़ा देगा फ्रॉम द मेमरी ग्लैंड ऑफ द मदर। अच्छा, उसके बाद दूसरे डाइजेस्टिव सिस्टम के कुछ हार्मोन्स हैं। ये हार्मोन्स आप लोगों ने फर्स्ट ईयर में भी पढ़े हैं। तो आपकी बुक में 2 हार्मोन डिस्कस किए हैं, गैस्ट्रिन और सेक्रेटिन। तो गैस्ट्रिन के बारे में कहा जाता है कि ये पाइलोरिक रीजन से रिलीज होता है ऑफ द स्टमक और उसके म्यूकोजा से रिलीज होता है। अब म्यूकोजा क्या है, पाइलोरिक रीजन क्या है, स्टोमिक आपको पता है कि हमारे पास इस तरह जे शेप स्ट्रक्चर होता है, ये स्टोमिक है। और स्टोमिक में 3 लेयर्स होती हैं। जो सबसे अंदर वाली लेयर है वो म्यूकोजा कहलाती है और जो स्टोमिक का एंड है ये वाला रीजन, ये पाइलोरिक रीजन कहलाता है। और जो सबसे अंदर वाली लेयर है इसको म्यूकोजा कहा जाता है। तो म्यूकोजा से ये गैस्ट्रिन हार्मोन रिलीज होता है और इस हार्मोन ने फिर ब्लड के ज़रिए से गैस्ट्रिक ग्लैंड्स के पास आना है और वहाँ जाके एक्ट करेगा और यहाँ से गैस्ट्रिक जूस रिलीज होना शुरू हो जाएगा। ये इसका एक्शन है। तो आप ये समझ लें कि गैस्ट्रिन प्रोड्यूस म्यूकोजा। म्यूकोजा क्या है कि जितना भी हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम है वो ट्रिपल लेयर से मिलके बना है। सबसे बाहर वाली सिरोजा की लेयर होती है, उसके बाद मस्कुलर लेयर होती है और सबसे जो अंदर है वो म्यूकोजा की लेयर होती है जिसमें ग्लैंड्स होते हैं, ठीक है, जिसमें ग्लैंड्स होते हैं। तो ये इन ग्लैंड से गैस्ट्रिन हार्मोन रिलीज होता है और वो रिलीज होके कहाँ जाता है, एक्ट ऑन गैस्ट्रिक ग्लैंड। गैस्ट्रिक ग्लैंड पे एक्ट करेगा टू प्रोड्यूस गैस्ट्रिक जूस, जिससे गैस्ट्रिक जूस रिलीज होगा। अच्छा, इसकी जो रिलीज है इसको कंट्रोल किया जाता है अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ प्रोटीन्स, क्योंकि गैस्ट्रिक जूस का फंक्शन क्या, आप लोगों ने फर्स्ट ईयर में भी पढ़ा है, ठीक है। गैस्ट्रिक जूस का फंक्शन है इसने डाइजेशन ऑफ प्रोटीन करनी है। तो जब गैस्ट्रिन हार्मोन रिलीज होके इन ग्लैंड्स पे जाके एक्ट करेगा तो यहाँ से गैस्ट्रिक जूस निकलना शुरू हो जाएगा और गैस्ट्रिक जूस आगे उसमें आपको पता है कि पेप्सिन एंजाइम होता है और वो प्रोटीन को डाइजेस्ट करते हैं। तो जितनी ज़्यादा प्रोटीन आएंगी स्टोमिक में उतना ज़्यादा गैस्ट्रिन रिलीज होगा, उतने ही ज़्यादा गैस्ट्रिक जूस पर गैस्ट्रिक जूस की प्रोडक्शन होगी और जितना ज़्यादा गैस्ट्रिक जूस की प्रोडक्शन होगी उतनी डाइजेशन ऑफ प्रोटीन होगी। इसी तरह जब एसिडिक फूड, आपको पता है कि स्टोमिक में HCl होता है, जो ही डुडीनम में इंटर होती है, डुडीनम क्या है, स्टोमिक के बाद स्मॉल इंटेस्टाइन का जो पहला पोर्शन है उसको डुडीनम कहा जाता है। तो इस डुडीनम हार्मोन से सेक्रेटिन रिलीज होना शुरू हो जाते हैं। अब ये सेक्रेटिन हार्मोन रिलीज कब होता है, वो एसिडिक फूड जो स्टोमिक में बन रही है वो जब डुडीनम में इंटर होती है, व्हेन एसिडिक फूड टचेस द डुडीनल लाइनिंग। तो सेक्रेटिन, अब सेक्रेटिन ब्लड के जरिए से जाता है और 3 जगह एक्ट करते हैं, एक्ट ऑन पैंक्रियाज, एक्ट ऑन लिवर, एक्ट ऑन स्टोमिक। तो पैंक्रियाज पर एक्ट करके पैंक्रियाटिक जूस को रिलीज करवाएगा। पैंक्रियाटिक जूस आपको पता है कि डुडीनम में रिलीज होता है और डाइजेशन ऑफ प्रोटीन को, डाइजेशन ऑफ फूड के कंपोनेंट, उसमें प्रोटीन भी आ जाते हैं, उसमें फैट्स भी आ जाते हैं, उसमें कार्बोहाइड्रेट, सबको डाइजेस्ट कर।
इसी तरह ये लीवर पे एक्ट करता है और लीवर से बाइल रिलीज होना शुरू होती है। बाइल का डाइजेस्टिव सिस्टम में क्या रोल है, ये हमने फर्स्ट ईयर में डिस्कस भी किया था कि ये डाइजेशन ऑफ फैट्स में हेल्प करती है। और उसके बाद स्टोमिक पर ये एक्ट करता है, गैस्ट्रिन की रिलीज को बढ़ा देता है, जिससे गैस्ट्रिक जूस की सिक्रेशन कम हो जाती है। तो यहाँ जब जूस की सिक्रेशन कम होगी तो आप कह सकते हैं कम आगे फूड आगे जाएगा। तो ताकि जब डुोडेनम में डाइजेशन हो रही होती है तो थोड़ी देर के लिए डाइजेशन स्टोमिक में रोक दी जाती है। वजह क्या है, क्योंकि उस वक्त गैस्ट्रिन हार्मोन इनहिबिट होना शुरू हो जाते हैं। तो सेक्रेटरी ये 3 जगह एक्ट करते हैं, एक्ट ऑन पैंक्रियास, पैंक्रियाटिक जूस, एक्ट ऑन लिवर, वहाँ से बाइल निकलती है, एक्ट ऑन स्टोमिक, वहाँ गैस्ट्रिन की जो रिलीज़ हो रही थी उसको इनहिबिट कर दिया जाता है। तो ये हमारा आज का टॉपिक है। इसमें हमने 2 चीज़ें डिस्कस की हैं, एक तो पिट्यूटरी ग्लैंड की जो रिमेनिंग लूब्स हैं उनको डिस्कस किया, दूसरा जो गट के हार्मोन है उनको डिस्कस किया। तो ये जो गट के हार्मोन है ये शॉर्ट क्वेश्चन के लिहाज से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये काफ़ी दफ़ा बोर्ड के पेपर में आए भी हैं। और ये डायबिटीज़ मिलाइटस ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है शॉर्ट क्वेश्चन के लिहाज से, इसको अच्छी तरह डायबिटीज़ इंस्पाइडस, मिलाइटस नहीं, डायबिटीज़ इंस्पाइडस। तो आज के लिए इतने ही, अल्लाह हाफिज़। Subscribe to my channel for more videos and press the bell icon for latest updates.